मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं जैसे कुंडली विश्लेषण की आप लोगों के पास आती है। किसी बच्चे की जन्म पत्री आई, चाहे वो वर हो या कन्या हो, उसे आप देखें, पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण करिए। आजकल आप लोग समाज में देख रहे हैं कि हम लोग कुंडली मिला देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे कुंडली मिला दिए, गुण मिला दिए, गुण 28 है, 30 है, 32 हो जाते हैं। उसके बाद उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो कष्टकर रहता है। उनका जो दाम्पत्य जीवन है सुखी नहीं है। उसका कारण क्या है? ऐसा हमसे क्या चीज छूट जाती है जो हम लोग विश्लेषण नहीं कर पाते हैं? उसका कारण क्या है? उनका दाम्पत्य जीवन बच्चों का दुखी रहता है, उसका कारण क्या है? तो आज हम चर्चा करेंगे अनहैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में कि दुखी दाम्पत्य जीवन का कारण क्या है, वहां ग्रहों की स्थिति क्या है, उससे हम कैसे करें, कैसे विचार करें कि जैसे जो बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, उन्हें जीवन कोई दिक्कत ना आए। कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों की जन्म नक्षत्र देखे, उनके नक्षत्र क्या है, अष्टकूट की जो नक्षत्र की अष्टकूट है उसका विचार किया कि उसमें 15 गुण है, 17 गुण है, तो हमने मना कर दिया। 18 पे उसको हमने मान लिया मध्यम है, 18 से ऊपर है तो उत्तम हो गया और विवाह हमने करा दिया। लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत स्थिति है जब तक आप कुंडली का विश्लेषण दोनों बच्चों का आप नहीं करेंगे, उनका भाव कौन से भाव की क्या विचार करना चाह रहे हो। और जैसे किसी कुंडली है तो उसमें ध्यान रखो, सबसे पहले होता है सप्तम भाव। सप्तमेश उसका कारक संतान है, पति है, इसकी भाव का विचार करना हमें आना चाहिए। क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए चाहे वो अर्थ से संबंधी है, संतान संबंधी है, पति संबंधी है, उससे आयु संबंधी है, ये सब विचार करना हमको आना चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं। पहले आपको हम बता देते हैं आज जो सामने समस्या लोगों की आ रही है उसका कारण क्या है, कहाँ हम उसी में विचार करेंगे। फिर उदाहरण के पहले आप सूत्र नोट कर लीजिएगा, फिर उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि दुखी दाम्पत्य जीवन का कारण क्या है, अनहैप्पी मैरिड लाइफ का कारण क्या है, उसके कारण क्या है, वो पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे हमको विचार क्या करना है, उसमें कोई कुंडली हमारे पास दो बच्चों की आ गई तो सबसे पहले आप देखोगे सप्तम भाव कि जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव वो कैसा है? सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है, सप्तम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, तो ये आप देखोगे, या पाप ग्रह वहां बैठे तो नहीं सप्तम भाव में। फिर उसी प्रकार आप सप्तमेश को देखोगे, सप्तम भाव के जो स्वामी है सप्तमेश, वो देखोगे कि सप्तमेश जो है पाप ग्रहों के मध्य में तो नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट तो नहीं है, पाप ग्रहों की राशि में बैठा तो नहीं है। इसी तरह जो कलत्र कारक है, चाहे पति या पत्नी का जो कारक है ग्रह शुक्र या गुरु, वो पाप ग्रहों के मध्य में तो नहीं है, पाप ग्रहों की युक्ति या दृष्टि तो नहीं है। इस तरह से आप उसका विचार करोगे। सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का जो कारक है शुक्र, शुक्र होता है पुरुष के लिए और स्त्री का होता है बृहस्पति, उसका आप विचार करोगे। फिर देखना है लग्न और लग्नेश। फिर बच्चों की कुंडली पे आपने की नजर जानी चाहिए लग्न पर और लग्न के स्वामी पर कि वो पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट तो नहीं है, पाप ग्रहों के मध्य तो नहीं बैठा हुआ है। फिर इसी प्रकार आप मंगल का विचार करेंगे, जिसे कहते हैं मांगलिक योग विचार, कि मंगल जो है 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा तो नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट तो नहीं है। इसी प्रकार आप चंद्रमा का विचार करेंगे कि चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट तो नहीं है। यह हम देखते हैं अन्य पाप ग्रह जैसे राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर तो नहीं पड़ रही है, या ये जो पाप ग्रह है ये सप्तम भाव को यानी चंद्रमा को या मंगल को उस पर दृष्टि तो नहीं है, सप्तमी पर दृष्टि तो इन पाप ग्रहों की तो नहीं है। ये सब स्थितियां हमको विचार करनी है। तो ये तो मुख्य बिंदु हो गए जो हमें विचार करने चाहिए जन्म पत्रिका में। अब आप सूत्र नोट कर लीजिए कि आपको विचार क्या करना है, फिर उसको हम इस कुंडली पर अप्लाई करके आपको हम समझाएंगे। पहले नोट कर लो, चंद्रमा शुक्र की युति हो तब भी दाम्पत्य जीवन जो है नरक में रहेगा, कष्ट में रहेगा।
यानी चंद्र शुक्र की युति हो किसी कुंडली में तो समग्र दाम्पत्य जीवन में कष्ट है। सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव मैंने बताया कोई कुंडली जो 7वां भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7वां भाव, यानी जो सप्तम भाव में ऐसे ग्रह बैठे हों जो लग्नेश और सप्तमेश को पीड़ित करते हों, यानी इस सप्तम भाव में जो लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो या सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी हो, इन दोनों को अगर पीड़ित कर रहा है, वो पाप ग्रह हो, चाहे वो मंगल है, राहु है, शनि है, इस तरह की कोई ग्रह बैठी हो या उनकी दृष्टि हो जो लग्नेश को और सप्तमेश को या लग्न पर दृष्टि डाल रहा है या लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा हो या सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहा हो। हाँ, सीएम मैंने दूसरा सुनो, सप्तम भाव में ऐसे ग्रह हों जो लग्नेश और सप्तमेश के शत्रु ग्रह हों, यानी शत्रु ग्रह हों। जैसे मैं आपको उदाहरण की तरह समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। फिर तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में पाप ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि बैठे हों, तब भी दाम्पत्य जीवन नरक में हो जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। सप्तम भाव में चंद्रमा, मंगल, शुक्र हो तो क्या होता है, चरित्रहीनता के कारण दाम्पत्य जीवन नरक में हो जाता है। और उसके बाद 5वां सूत्र कह लीजिए कि अगर सप्तम भाव में तुला, मकर या कुंभ राशि है, वहां शनि बैठा हुआ और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, शनि पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी क्या है, दाम्पत्य जीवन नरक में हो जाता है। कभी कभार आपने देखा कि शनि कुंभ राशि में तो बैठा है, शनि कुंभ राशि में है, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो दाम्पत्य जीवन चल जाता है, लेकिन संघर्ष में रहता है। अब सप्तमेश जो है त्रिक भाव में बैठा हो, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है 6 8 12 में बैठा हो अथवा द्वितीय भाव में बैठा हो, ये पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, तब भी क्या है, दाम्पत्य जीवन नरक में हो जाता है। 7वां सूत्र नोट कर लीजिए, शुक्र जो है अनिष्ट स्थान, शुक्र जो है अनिष्ट स्थान कौन से हैं, दूसरा, 6ठे, 8वें, 12वें में स्थित हो, शुक्र यहाँ इन भाव में बैठा हो और पाप ग्रहों से प्रभावित हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो, तब भी दाम्पत्य जीवन कष्टमय होगा। 8वां नोट कर लीजिए, लग्न और लग्नेश और सप्तमेश परस्पर शत्रु के हों, और लग्नेश और सप्तमेश शत्रु के हों और उस पर खडाष्टम यानी 6ठे 8वें बैठे हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों, तो भी क्या होगा, दाम्पत्य जीवन कष्टमय होगा। तो ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब हमने कुंभ लग्न की कुंडली ले ली। अब इस कुंभ लग्न की कुंडली में हम इसका विचार करेंगे, क्या ये जो सूत्र हमारे इस पे लागू होते हैं, क्या इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहा, इस बच्चे का जिसकी कुंडली है इसका दाम्पत्य जीवन कैसे रहा। तो पहले सूत्र देख लीजिए कि शुक्र और चंद्र की युति हो, तो यहाँ शुक्र चंद्र की युति नहीं है, बल्कि क्या है, शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर है। यहाँ क्या है, दृष्टि है। युति होती तो इनका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता, दाम्पत्य जीवन संघर्ष में हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि दोनों शुभ ग्रह हैं और यहाँ शुक्र को बुध की युति भी मिल गई है, इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन कष्ट में नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि विच्छेद नहीं होगा। इस तरह से जो है योग बन गया तो इस बच्चे का जो दाम्पत्य जीवन है वो विच्छेदमय नहीं होगा। दूसरा नोट कर लीजिए, सप्तम भाव में ऐसे पाप ग्रह हो जो लग्नेश सप्तमेश के शत्रु हो। अब यहाँ देखो, सप्तम भाव में ऐसे ग्रह हो, सप्तम भाव कोई ग्रह है ही नहीं, तो यहाँ सप्तम भाव में ऐसे कोई ग्रह है ही नहीं। द्वादश में पाप ग्रह हो, द्वादश भाव में भी कोई पाप ग्रह नहीं बैठी। सप्तम भाव में चंद्र, मंगल, शुक्र हो, तो चंद्र सप्तम भाव में यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठी है। सप्तम भाव में तुला, मकर, कुंभ राशि हो, यहाँ तुला, मकर, कुंभ राशि भी नहीं है। सप्तमेश त्रिक भाव में हो, सप्तमेश ये चीज यहाँ पर है, देख नोट कर लेना, सप्तमेश त्रिक भाव 6 8 12 हो। यहाँ जो सप्तमेश सूर्य है वो त्रिक भाव में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, वो भी द्वादशी लग्नेश से पीड़ित है, वो शनि से पीड़ित है, शनि के साथ बैठा हुआ है। यहाँ नोट कर लीजिए कि यहाँ जो सप्तमेश सूर्य है वो शनि के साथ बैठा हुआ है 6ठे भाव में। सूत्र क्या कहता है, सप्तमेश त्रिक भाव में हो अथवा द्वितीय यश में बैठा हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, पाप ग्रह शनि से पीड़ित ही है, लेकिन क्या है, लग्नेश के साथ है, तो लग्नेश वाला जरा शुभ फल इसको दे देगा।
पीड़ित तो है, यानी दाम्पत्य जीवन तो कष्ट में रहेगा, यहाँ दाम्पत्य जीवन परेशानी आएगी। फिर कहते हैं कि लग्नेश और सप्तमेश परस्पर शत्रु हो। लग्नेश और सप्तमेश, यहाँ लग्नेश शनि है और सप्तमेश सूर्य, दोनों आपस में शत्रु के हैं। और यहाँ शनि जो शत्रु के घर में बैठा भी है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है। और परस्पर खडाष्टक हो, यहाँ देखो तो परस्पर युति खडाष्टक में नहीं है, दोनों की युति एक साथ है। अगर ये खडाष्टक होते तो इनके दाम्पत्य जीवन को नरक में बना देते, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ सूर्य और शनि का क्या है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्नेश कुंडली में कहीं भी बैठेगा तो अपना अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल देगा। तो इस बच्चे का जो दाम्पत्य जीवन उसको खराब तो नहीं होने देगा। सप्तमेश शत्रु के दोनों ही हैं, तो क्या करें, विवाद तो पैदा करेंगे, विवाद पैदा करेंगे, कष्ट करेंगे। और दूसरा ये भी आप देख रहे हैं इस कुंडली में सूर्य और शनि पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इसकी किसकी, बृहस्पति की, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो कहने मतलब इस बच्चे जिसकी भी बच्चे की कुंडली है उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आई, कष्ट आई। लेकिन इनका दाम्पत्य भी जो मैंने बताया कि हमें क्या क्या देखना पड़ता है कि सर्वप्रथम सप्तम भाव को देखेंगे कि सप्तम भाव पर किसकी दृष्टि है। यहाँ किसी की और राहु की दृष्टि, विच्छेद वाले ग्रह की दृष्टि है, तो विच्छेदात्मक परेशानियां दाम्पत्य जीवन में आएंगी ही आएंगी राहु की दृष्टि पड़ने के कारण। फिर हम देखते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी, तो इसके चंद्रमा पर देखोगे आप, ये जो चंद्रमा है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पीड़ित है। लेकिन क्या है कि चंद्रमा पर शुक्र की और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, दो शुभ ग्रह एक पाप ग्रह की दृष्टि है, इसलिए ये अशुभ मंगल की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी शुक्र बुध की दृष्टि पड़ जाने के कारण इसकी अशुभता को वो कम कर देंगे। उसी प्रकार हमने देखा कि सप्तमेश, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सप्तमेश को देखते हैं। सप्तमेश को हमने देखा कि वो सूर्य है। सप्तमेश क्या है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ सुपूर्ण योग हो गया। और ये जो सप्तमेश यहाँ छठे भाव में शनि बैठा, शनि की दृष्टि भी यहाँ मंगल पर पड़ रही है, आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ, और ये सप्तम भाव है, ये पीड़ित हुआ क्यों, यहाँ शनि सूर्य बैठे हैं, यहाँ मंगल बैठे, आप कह सकते हो पाप कर्तरी योग बना रहा है, तो सप्तम भाव यहाँ भी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, चंद्रमा मंगल से पीड़ित हो गया। और सप्तम के कारक शुक्र हैं, यहाँ शुक्र पर किसकी दृष्टि है, ये शुक्र पर केतु की दृष्टि है। तो इस तरह से सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। तो इस तरह से नेगेटिव चीजें भी हैं इस कुंडली में, कई नेगेटिव चीज आपको मिल गई, जिनके दाम्पत्य जीवन में संघर्ष रहा, कष्ट रहा, निश्चित है। लेकिन इनके दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, किसने, क्योंकि जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, कारक योग ग्रह है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, शुक्रों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ गई। इस वजह से इनके दाम्पत्य जीवन को उन्होंने खराब नहीं होने दिया। जो सप्तमेश थे, जो पाप कर्तव्य योग बना रहे थे, वहां बृहस्पति की दृष्टि देखो आ गई। तो इस तरह के शुभ योग बन जाने के कारण इन बच्चों का जीवन संघर्ष में जरूर रहा, इस बच्चे की रहा, लेकिन इसको तलाक की स्थिति नहीं होने दी, ये ग्रहों की स्थिति है। इस प्रकार हमारे पास बहुत सी कुंडली विश्लेषण के लिए आएंगे आप लोगों के पास। इस तरह आप लोग देखोगे कि किसी का पे मैरिज लाइफ चल रही है, उसका कारण क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, किन ग्रहों के कारण हो रहा है। अगर उनकी दशा चल रही है तो उसका उपाय कराइए, जिससे उनका बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय चल सके। मान लो जैसे हमने कुंडली देखी कि इनका दाम्पत्य जीवन दिक्कत की राहु की वजह से चल रही, उसकी दशा में परेशानी तो नहीं आ रही, तो उसका उपाय करा दें। जैसे शनि मंगल का यहाँ पाप कर्तरी योग है, या शनि या मंगल की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, उससे बच्चे परेशान हो तो इनका उपाय दान कराएं। तो इस तरह से हमको देखना है कि उस समय जब बच्चे परेशान हो रहे हैं तो किस ग्रह के कारण बन रहे हैं, किस परेशान हो रहे हैं, तो उन ग्रहों का हमको जाप करा देना चाहिए, उनका दान करा देना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। मेरी कोशिश तो है कि आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जाए अच्छी सिखाई जाए। एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखें, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती, जैसे पंचांग परिवर्तन के समय मुझसे जल्दबाजी में गलती हो गई थी कि हमने वहाँ क्या किया था, अक्षांश का जो समय परिवर्तन करके उससे आप लोगों को बता दिया था। लेकिन नहीं, हमेशा ध्यान रखना, अक्षांश से हम दूरी नापते हैं और देशांतर से हम समय की गणना करते हैं। तो पंचांग परिवर्तन करते समय जो देशांतर होता है, देशांतर से दोनों स्थानों के देशांतर का आप अंतर करिए, उसका जो समय निकलेगा
उस जो समय घटी मिनट बनते हैं, जैसे मैंने वीडियो बना दी है, आप लोगों को समझा दिया है, दूसरी वीडियो उसकी बना दी थी, लेकिन जो पहली वीडियो है उसमें आप ध्यान रखना, उसमें मैं शायद अक्षांश से बना दिया था तो वो गलत हो गई है। तो मैंने देशांतर से संस्कार करके आप लोगों को सिखा दिया है कि उसका जो समय परिवर्तन आप लोग करते हैं पंचांग में, वो देशांतर वाली जो वीडियो है उसे आप लोग देखना और उसके द्वारा ही पंचांग परिवर्तन करना। तो इस तरह से कभी कभार हम लोगों से भी गलती हो जाती है, कभी किसी धुन में रहे कि जो बताना है, ऐसा नहीं कि हम किताब लेके ही बैठे रहते हैं, हमेशा खाली टॉपिक ले लेते हैं, यहाँ इस टॉपिक पर आज हमको ये चीज़ बनानी है। कभी कभार वो अक्षांश की जगह, देशांतर की जगह वो अक्षांश पे हम गणना करते चले गए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कभी हमसे भी कोई गलती हो रही तो उसे आप लोग कमेंट करके बता देना, गुरुजी यहाँ की चीज़ रह गई है, तो उसे हम अगली वीडियो में बना करके आप लोगों को समझा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।